सुनने में हमें ऐसा लगता है कि 120 बहादुर, मगर वो 120 बहादुर नहीं थे, वो 1020 बहादुर थे। बहुत अच्छी थी। I'm a big fan of फरहान अख्तर एंड राशि खन्ना एज वेल, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्योंकि इतना अच्छा डायरेक्शन था और कास्टिंग इतनी अच्छी हुई, एक्टर्स इतने अच्छे थे। अपने नौजवानों से कहने से कि हाँ जिंदाबाद, ऐसे कुछ नहीं होता है। जिंदाबाद के लिए बलिदान देना पड़ता है। शैतान सिंह भाटी को देख के लगा दैट यस, इन रियल लाइफ ही वाज सच अ फियर्स सोल्जर। 1962 के रेजांगला बैटल पे बेस्ड ये कहानी है 120 बहादुरों की, लेड बाय मेजर शैतान सिंह भाटी, जिसका नाम है 120 बहादुर। तो चलिए दोस्तों, ऑडियंस से पूछते कि उनको ये फिल्म कैसी लगी है। तो सर, आपको फिल्म कैसी लगी? रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड ये कहानी है, तो उसका डिपिक्शन वगैरह आपको कैसे लगा, ये बताइए। देखिए, सुनने में हमें ऐसा लगता है कि 120 बहादुर, मगर वो 120 बहादुर नहीं थे, वो 1020 बहादुर थे। फिल्म में जब पहला सीन आता है तो आपको सिनेमेटोग्राफी के ज़रिए दिखाया जाता है कि कितनी खूबसूरत वादियाँ होती हैं, मगर उन खूबसूरत वादियों में कितना खून बहता है, कितनी चीज़ें हमारे बलिदान में शामिल होती हैं, शायद आपको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ सही हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ हर हीरो, हर रियल स्टार, हर सुपर स्टार वहाँ खड़ा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तब मेरा देश सुरक्षित है। तो इसीलिए हमें ये फिल्म देखने के बाद एहसास दिलाया जाता है कि वहाँ खड़ा हुआ हर इंसान हमारे परिवार का एक सदस्य है। अगर वो सदस्य वहाँ खड़ा है तब हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। फिल्म की एक लाइन होती है जब वो वहाँ से जुदा होते हैं, और उसमें लिखा जाता है कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ शहीद हो रहा हूँ, मेरे घर में भी कोई ना कोई शहीद हुआ है, पूरा परिवार शहीद हुआ है। घर पे और सरहद पे खड़ा हुआ एक बंदा, बलिदान दोनों तरफ से किया जाता है। वहाँ देश के लिए एक बंदा बलिदान देता है, तो यहाँ घर पे सारे लोग एक बच्चे के लिए बलिदान देते हैं। ये बलिदान की कहानी है, ये हमारे देश की कहानी है, ये हमारे देश के उन नौजवान रियल स्टार हीरो की कहानी है। और इस कहानी को देखने के लिए आप सबको आना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी और मेरी है। क्योंकि जब वहाँ कोई विकेट गिरती है तब वहाँ जाके एक विकेट और खड़ा करने वाले हमारे परिवार के ही लोग होते हैं। तो क्यों नहीं आते भाई आप रियल स्टोरियों को देखने के लिए? आइए ना। कितने शर्म की बात है, लोग कहते हैं अरे यार जाने दो ना, क्या फ़र्क। अरे जाने दो, कैसे जाने दो भाई, क्यों जाने दो? शरीर में एक सुई चुभ जाती है ना, दर्द होता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है वहाँ, और आप कहते जाने दो। पैसे की बात नहीं है यहाँ, भावनाओं की बात नहीं है यहाँ, देश हित की बात है, देश के लिए जीने और मरने की बात है। अपने नौजवानों से कहने से कि हाँ जिंदाबाद, ऐसे कुछ नहीं होता है। जिंदाबाद के लिए बलिदान देना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, घर के सदस्यों को कम करना पड़ता है, तब जाके बलिदान हमारे बीच में आता है। और आप घर से निकल के थिएटर, मतलब सोचने वाली बात है। क्यों नहीं आते यार फिल्मों को देखने के लिए? फिल्में ही तो हमारा नज़रिया चेंज करती है ना, अच्छाई बुराई जो भी है। कैसे मालूम पड़ेगा हम फिल्म देखने नहीं आएंगे? आज के दिन की जनरेशन कहती है फिल्म रिलीज़ होने के 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, मोबाइल में देख लेंगे। अबे तुम्हारी मेंटलिटी चेंज करो। ये मोबाइल का मुद्दा नहीं है, देश के हित का बदला है भाई। बात पैसे की नहीं है, ये बात आपकी सोच बदलने की है, ये देश बदलने की है। ये देश पे खड़ा हुआ जो नौजवान बलिदान दे रहा है उसकी है। तो उसके लिए हमें थिएटर लगाना है। इस थिएटर में आके जब आप फिल्म देखेंगे तो आपकी रूहें खड़े हो जाएंगी। हम जानते हैं कि हम कश्मीर नहीं जा सकते, चाइना नहीं जा सकते, मगर वो लोग तो आपको बना के दे रहे हैं ना सारी चीज़ें। एंजॉय कीजिए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, फिल्म को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये फिल्में जब आगे बढ़ेंगी तो वहाँ सरहद पे खड़ा हुआ नौजवान भी गर्व से कहेगा कि जो देश के बलिदान के लिए हम गोली खा रहे हैं वो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। तो इस फिल्म को देखने आओ भाई। अपने उन नौजवान हीरो, सुपरस्टार, रियल हीरो जो वहाँ खड़े हैं हमारे सैनिक के तौर पे, उनके लिए फ़िल्म देखने आइए। और रही बात फिल्म की स्टोरी कहानी की, म्यूजिक बहुत प्यारा है, जहाँ जहाँ आता है आपको एंटरटेनमेंट करता है। फिल्म के सभी पार्ट्स जितने भी हिस्से में आते हैं, चाहे इमोशनल हो चाहे वो एक्शन सीन हो, कहीं ना कहीं आपको महसूस कराते हैं कि हाँ देश में रहना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देश में बलिदान दिया जाता है तब हम देश में सुरक्षित रहते हैं। फिल्म में मेरे दोस्त ब्रजेश करणवाल को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने इस फिल्म से माध्यम से अपना कैरेक्टर, अपना रोल निभाया और बहुत ही अच्छा खूबसूरत काम किया है। फरहान सर को भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को पूरी बेखूबी के तरीके से निभाते हैं और अपने रोल को हमेशा दमदार तरीके से लाते हैं। जब भी आप पर्दे पे आते हैं
जितने भी लोगों ने इसमें अपना भाग लिया है, अपना रोल निभाया है, बहुत ही खूबसूरत निभाया है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे काम करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे फिल्म देखते आते रहेंगे। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू। तो मैम आपको फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ फरहान अख्तर एंड राशि खन्ना एज वेल, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुड नॉट मिस इट। मूवी बहुत अमेजिंग थी। इट्स 100% गो एंड वॉच इट। मेजर शैतान सिंह भाटी के लाइफ पे और रियल लाइफ हीरोज़ की स्टोरी पे बेस्ड ये फिल्म है, तो उसका डिपिक्शन कैसे लगा? Depiction was so on point. Shaitan Singh Bhati was played with amazing direction and acting. Shaitan Singh Bhati को देख के लगा that yes, in real life he was such a fierce soldier and I really liked watching him on screen. बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहोगे फिल्म के? Music के बारे में, so I'm a big fan of Nainara Lobi song already and I liked watching it on big screen and with all the music effects and all. I really liked the music and जो भी सारा म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक था, इट वाज सो गुड ऑन एंड वाज सो गुड ऑन पॉइंट कि वो हमें मूवी के साथ बांध के रख रहा था टिल द एंड। और आज 120 बहादुर के साथ साथ मस्ती 4 भी रिलीज़ हो रही है, OTT पे दूसरे फिल्म्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो मुझे ये पूछना था कि आपका थॉट क्या था टू गो एंड वॉच 120 बहादुर फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्टली बिकॉज ये स्टोरी इट वाज फॉर मी, इट वाज नॉट नोन टू मी बिफोर वॉचिंग दिस मूवी। सो जब मैंने मूवी ये देखी तब मुझे और डिटेल में और अच्छे से ये कहानी पता लगी कि हमारे वो 120 जो बहादुर जो शहीद हुए, उन्होंने कितनी बहादुरी से, कितनी फियर्सली वो जंग लड़ी और हमारे देश की रक्षा करी। इसलिए आई वाज सो इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी एज वेल। इसलिए दिस वाज रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो मोर अबाउट दैट स्टोरी। और अगर 5 में से आपको स्टार्स देने इस फिल्म के लिए, तो आप कितने स्टार्स दोगे? 100% 515 cannot cut any stars for this movie. It was such an amazing experience. 100% go and watch. थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हो फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट शो देखी मैंने एंड मेरे को मतलब ये स्टोरी पता थी, बट जब मैंने देखी डायरेक्शन वाइज सब कुछ देखा तो मुझे सच में और ही कुछ बहुत ज़्यादा मालूम चला कि क्या क्या स्टोरी थी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और क्योंकि इतना अच्छा डायरेक्शन था और कास्टिंग इतनी अच्छी हुई, एक्टर्स इतने अच्छे थे, वो चीज़ मेरे को समझने में और फील करने में बहुत ही ईजी हुई। और मेरे को मतलब लगा कि हाँ नहीं, मैं कुछ और नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या क्या टेक्निकल वो फैक्टर्स है उसमें, मैं बस उसको जस्ट फील कर पा रहा था पूरी मूवी को थ्रू आउट। तो हाँ, मेरे को लगता है कि यही होता है मूवी कि आप तक पहुँच जाए, आप उस तक पहुँच जाओ। और जो सर फरहान अख्तर का डिपिक्शन कैसे था ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी? अभी मैं जाके उनको रीड भी करूँगा तो मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरे को कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं है, पर जो मेरे को लगता है सामने से जो उन्होंने पोर्ट्रे किया, आई थिंक वो मेरे को लगता है ऑन पॉइंट था। मेरे को ऐसा फील होता है। सोया और जो सर 120 बहादुर के साथ आज मस्ती 4 भी रिलीज़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उसको ज़्यादा ऑडियंस अटेंशन मिल रहा है, तो आपके उसके बारे में क्या थॉट? आई डोंट नो, मतलब दोनों अलग जॉनर की मूवीज़ हैं, मतलब एक ये अलग है वो अलग है। सो आई डोंट नो। सो मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों देख लो, आके एक शो इधर देख लो एक शो उधर देख लो तो ठीक है, बट इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन ये अलग है, मतलब आई थिंक कि मैं ये देखने इसलिए आ गया, सो मोस्टली लोग शायद यही प्रीफर करेंगे। बट हाँ, ग्रैंड मस्ती 4 भी अच्छी मूवी है, आप उसको आके देख सकते हो। मैंने देखी नहीं है पर हाँ मैं शायद देखूँगा आप मे बी। और एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो आपको इस फिल्म के लिए, तो आप कितने स्टार्स दोगे? बहादुर के लिए तो मैं थोड़ा सा बायस दूँ भाई, 5/5। तो दोस्तों ऑडियंस के सारे रिएक्शन से तो ये पता चल रहा है कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म प्रेजेंट हो चुकी है इन द नेम ऑफ 120 बहादुर। 120 बहादुर के साथ साथ मस्ती 4 भी आज थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, जो ऑडियंस को थोड़ा सा बांट रही है दोनों फिल्म्स में। तो अभी देखना ये होगा कि इन दोनों फिल्म्स में से कौन सी फिल्म ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको दोनों फिल्म्स देखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 120 बहादुर एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए हमारे पेज के साथ बने रहिए। दिस वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम बज़ूका।